उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ, जिसमें संविधान की गरिमा व भेदभाव न करने की शपथ। भगवान करे अब की बार मुख्यमंत्री जातिवादी मानसिकता को छोड़कर प्रदेश की जनता के साथ में एक जैसा व्यवहार। मंत्रियों की लिस्ट में ब्राह्मण बनिया ठाकुर के अनुपात में ज्यादा रखे गए और वहीं पर राजभर कैबिनेट में रखा गया और प्रजापति को स्वतंत्र प्रभार व तीसरी लाइन में सैनिक को भी जगह दी गई राज्य मंत्री। लेकिन सभी कैटेगरी में ब्राह्मण व ठाकुरों को जगह दी गई। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर ताजपोशी के साथ में महंगाई के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली तो जात पात से हटकर, धर्म और आडंबर से हटकर उत्तर प्रदेश में विकास कार्य, बेरोजगारों को रोजगार और नए आयाम खोलने चाहिए। यदि ठाकुर किसी अति पिछड़ा व पिछड़े वर्ग पर अत्याचार करे तो सजा उसे भी उतनी ही मिलनी चाहिए। आज द कश्मीर फाइल को प्रमोट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री टैक्स फ्री करने की बात कह रहे हैं। जब द कश्मीर फाइल्स को जनता को आप दिखाना चाहते हैं तो आप इसे यूट्यूब पर क्यों नहीं अपलोड कर देते? हर गरीब आदमी देख लेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पोस्टर लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। फायदा विवेक अग्निहोत्री को हो रहा है, जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं। अभी तो अंधभक्तों को यह भी नहीं पता कि उस समय 90 के दशक में वीपी सिंह की सरकार, उस समय जनसंघ का समर्थन में सरकार बनी थी। कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था, जनसंघ का बोल तक नहीं निकल पाया। कश्मीरी पंडितों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकलवाया। आज राजनीति की घिनौनी तस्वीर देश के सामने पेश की जा रही है। इस कार्य में देश की भांड बिकाऊ मीडिया का भी सहयोग कम नहीं है। इससे पहले कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन तब भी वे इन्हें स्थापित नहीं कर सके। इस देश को बर्बाद करने में भांड मीडिया की कोई कमी नहीं है, जो लोगों को सही बात बताते नहीं। राजनीति को बदलने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना गया था। वे लोग देश में बुलेट ट्रेन, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही गई। क्या एक फिल्म पोस्टर चिपकाने के लिए फिल्म को प्रमोट करना ही राष्ट्रवाद है? विवेक अग्निहोत्री करोड़ों रुपए कमा रहा है, देश का युवा प्रचार कर रहा है। मुझे लगता है पंजाब के एक मामले का भी जिक्र होना चाहिए, जहां मांग की जा रही थी शराब की दुकान बंद करने की। यह मांग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे, मगर वे देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहना चाहते केंद्र की ओर से शराबबंदी की जाए? यह सब हास्यास्पद राजनीति का एक हिस्सा है। पूरे देश में बुद्धिजीवी लोग सबसे ज्यादा अगर रहता है वो दिल्ली में रहता है, मगर वह भाजपा सरकार को वोट नहीं देना चाहता। वहाँ उनकी सरकार नहीं बन सकती। वहीं पर पंजाब का व्यक्ति, हर घर का व्यक्ति अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में रहता है। उसे पता है कि विकास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। यूपी का एक पढ़ा लिखा युवा अखिलेश यादव इस देश की तस्वीर बदलना चाहता था, मगर हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग उसे मत न देकर के यह सिद्ध कर दिया हम पाखंडवाद से खुश हैं। 2017 के दौरान कितने भाई जानते होंगे कि 2017 में एम्बुलेंस गाड़ियां आई, 2017 में 100 नंबर का विकास हुआ, 2017 में युवाओं को लैपटॉप दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए 2 रुपए में भरपेट भोजन की बात कही थी। क्या वह शहरों में लागू हुई? तो किन शहरों में लागू? योगी आदित्यनाथ आज अपने सब जाति भाइयों के जुर्म पर पर्दा डाल रहे थे। विकास करने का उन्हें समय ही नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ गायत्री परिवार पर लगातार बुलडोजर चलवाने में व्यस्त थे। कितने ठाकुर अपराधी है, उन्हें संरक्षण देने में व्यस्त थे। आज शपथ लेते समय सभी मंत्री संविधान की शपथ ले रहे थे। भगवत गीता, रामायण की शपथ क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि इन पवित्र ग्रंथों का प्रयोग केवल सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है, झूठ पे झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है। आज जरूरत है तमाम पिछड़ा वर्ग, प्रजापति, यादव, सैनी, सांक्य, मौर्य, धीमान, पाल, गडरिया, धनगर, गुर्जर आदि जातियों को एक छत्र के नीचे आना होगा, वरना देश में मनुवादी ताकतें और बढ़ेगी और इस देश को लूटती रहेगी, अपना घर भरती रहेगी। समाज के कुछ दलालों को टुकड़ा डालकर अति पिछड़े समाज को
अब पर अपना कब्जा लगातार मनुवादी लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोई मंत्री अति पिछड़े वर्ग का नहीं बना। प्रजापति, पाल, कश्यप, धीमान, सैनी खाली हाथ रह गए। गोवा व मणिपुर में भाजपा ने कोई भी मंत्री अति पिछड़ा वर्ग से नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो कुछ लोगों को मंत्री पद बांटे गए। अब यह भी तय कर लेने दे लोकसभा में कितने प्रजापति, कश्यप, धीमान, पाल, गडरिया, लोहार को प्रत्याशी बनाएंगे, क्योंकि ये भारत के हर हिस्से में रहते हैं। शायद उत्तर ना के बराबर है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आप मनुवादी ताकतों को रोकना चाहते हैं तो हमारा सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें, अपने आसपास के लोगों को न्यूज चैनल से जोड़े ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबा दे। मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग को जगह दी गई, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। कैबिनेट में 5 लोग हैं, स्वतंत्र प्रभार में भी 5 लोग हैं और राज्य मंत्री 3 हैं। बाकी 52 मंत्री ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और SC के कुछ लोग हो सकते हैं। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब